समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर के लिए आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5C.6 है, रसोली आपका 6 है, ठीक है। रसोली 5C 5 तक क्लियर कर चुके हैं। उसमें क्या था, क्वेश्चन दिया रहता था, ये आपका पावर में रहता था क्वेश्चन, दोनों पक्षों में लॉग लिया करते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी है, y इक्वल टू इतना क्वेश्चन दे चुका है, ये भी पावर में है इंफिनिटी तक, इसमें भी क्या लेंगे हम लोग, लॉग लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहूंगा आपको। क्वेश्चन e के पावर x है, ठीक है, प्लस ये आपका e के पावर x है, क्लियर है सबका। फिर ये डॉट 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 हटा के चलते हैं, तो यहाँ पे जितना भी y ले लेता हूँ तो e के पावर x और प्लस बन जाएगा आपका y, ठीक है। चलिए तो डायरेक्टली यहाँ पे हल कर देते हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए, माना क्या मान लीजिए, y इक्वल हो जाएगा e के पावर, ये आपका x तो क्वेश्चन से ही है, e के पावर x है, और जितने भी ये हैं सभी के स्थान पे आप y मान लीजिए, क्लियर है सबका। तो कितना हो जाएगा, देखिए तो y इक्वल टू e के पावर x प्लस y। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लिखते रहिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log y इक्वल टू हो जाएगा आपका log, और ये कितना हो जाएगा जी आपका e के पावर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस y, क्लियर है सबका। आपको पता भी है रूल क्या होता है जी, log a का पावर b, ठीक है, a का पावर b इक्वल टू b log a, मतलब जो पावर रहता है वो सामने में आ जाता है, ये चीज दिखाना चाहता था मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस y, ब्रैकेट डाल दिया मैं, और ये हो जाएगा आपका log e, क्योंकि हम जानते हैं log e इक्वल क्या होता है जी आपका 1 होता है, क्लियर है सबका। तो कितना आ चुका आपका x प्लस y, और ये सेट क्या है आपका log y, ठीक है, log y इक्वल टू x प्लस y हो गया। चलिए ऊपर वाले स्टेप क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इस चीज को और आगे क्लियर कर दीजिए। चलिए क्या प्रूव करना था हमें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y प्रूव करना है, ठीक है। मतलब एक बार क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है। चलिए दोनों पक्षों को अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन dx, ये हो जाएगा आपका log y, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एक स्टेप बना ही देते हैं, x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। चलिए log y, इसको y के सापेक्ष में बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो d अपॉन dy हो गया, ये आपका log y हो गया। देखिए ये आपका x के सापेक्ष चल रहा है, आपका y मतलब y के सापेक्ष बढ़ा रहे हैं, या तो y इक्वल टू आप t मान करके आप बना सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो चुका, d अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, देख लीजिए x को 1 डायरेक्टली कर दिया ना मैं, और y में कितना हो जाएगा जी dy अपॉन dx हो गया। चलिए क्लियर है सबका, ठीक है। log y का तो 1 अपॉन y हो जाएगा, और ये आपको बचा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका dy वाले को एक्साइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y, और dy अपॉन dx माइनस कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, ये प्लस तो पक्षांतर के तो माइनस हो गया, ठीक है। चलिए दोनों में dy अपॉन dx निकाल देते हैं, क्या बचा, देख लीजिए 1 अपॉन y है माइनस 1 इज इक्वल टू जाएगा 1, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है ना। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, कितना हो जाएगा जी आपका dy अपॉन dx, ये ब्रैकेट बना लीजिए आप, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस y अपॉन y, लघुत्तम निकाल दिए हैं, ठीक है, लघुत्तम निकालेंगे ना, 1 और y का y निकलेगा, ठीक है। चलिए तो dy अपॉन dx इज इक्वल कितना हो गया जी आपका 1 अपॉन 1 माइनस y पूरी का अपॉन y, मतलब हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू y ऊपर चला जाएगा 1 माइनस y, यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए जल्दी सेव कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड है। चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी मोस्ट टाइम को प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है आपका, यदि x पावर y, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। यदि क्या दे चुका है, यदि x का पावर y दे चुका है इज इक्वल क्या है आपका e का पावर x माइनस y दे चुका है, ठीक है। हो तो आपको क्या प्रूव करना है जी, हो तो आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट, ठीक है, आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, log, ठीक है, log x अपॉन 1 प्लस log x, और ये हो जाएगा पूरे का 1, क्लियर है सबका। ये आपको प्रूव करना है, छोड़ दीजिए उस साइड को, यहाँ से अब हल कर दीजिए आप, ठीक है। चलिए तो क्या दे चुका है जी, दिया है
चलिए डायरेक्टली क्लियर कर देना चाहूँगा मैं, यहाँ पे x और y इज इक्वल कितना दे चुका है, e के पावर x माइनस वाई दे चुका है। क्या प्रूव करना है छोड़िए, ठीक है। चलिए अब ये तो पावर है, मतलब समझ में आ जाता है आपको कि दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो डायरेक्टली ले लेता हूँ, देख लीजिए आप, लिख दीजिएगा हिंदी में x और y इज इक्वल टू जाएगा आपका लॉग, और ये हो जाएगा e, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। क्लियर है सबका, ठीक है। अब जो पावर में है वो तो सामने आता है, आपको पता भी है, ठीक है। इज इक्वल टू जाएगा आपका x माइनस वाई, अब ब्रैकेट डाल दीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं लॉग इज इक्वल कितना होता है जी, अभी अभी लिखे थे 1 होता है। क्लियर है सबका, ठीक है। तो आपके पास बाकी है y log x इज इक्वल टू आपका x माइनस वाई। क्लियर हो गया सबका। अब क्या करना है, प्रूव दैट log x अपॉन 1 प्लस log x पूरे वर्ग, मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्रूव करना होगा ना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्रूव करना होगा, ठीक है। चलिए तो क्या करना है, एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वन सेकंड वन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों पक्षों का अवकलन कर लीजिए। कितना हो जाएगा जी, डी अपॉन डी एक्स कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा y log x, ठीक है। एक काम कर देते हैं, देखिए 1 प्लस log x पूरे वर्ग है, अगर मैं यहीं पे कर दूं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस मान के, तो 1 प्लस log x पूरे वर्ग नहीं आएगा। वो कब आता है, जब डिवाइड वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग चले जा रहे थे। देखिए आप क्या कीजिए, y वाले को एक साइड कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये हो जाएगा आपका y log x, और प्लस y कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू आपका x बचा। तो यहाँ से y निकल गया, तो क्या बचा जी आपका log x बचा, और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू जाएगा x, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना चाहूँगा मैं, तो y इज इक्वल कितना हो चुका आपका x अपॉन 1 प्लस log x। ये देखिए क्या हो चुका, y इज इक्वल टू log x प्लस 1 या 1 प्लस log x बोल सकते हैं। y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x हो गया। अब क्या है, जब फर्स्ट प्लन सेकंड प्लन से जाएगा तो आपको पता है नीचे वाला फर्स्ट प्लन है, तो फर्स्ट प्लन पूरे का वर्ग होता है। अब तो आ जाएगा आपका, ये जहाँ पे जा रहे थे थोड़ा गलत में छोड़ा जा रहा था, इस इसको आप ध्यान देंगे, ठीक। चलिए कितना आ चुका, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए उसको आप आगे, अब कर सकते हैं ना डिफरेंशिएशन। चलिए अब डायरेक्टली कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका d अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका d अपॉन dx, ठीक है। और क्या है जी आपका x अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है, पूरे ब्रैकेट बंद। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप लोगों को तो पता है जो फर्स्ट प्लन है उसी चीज को मैं बोल दिया हूँ, फर्स्ट प्लन है नहीं, ठीक है। जो नीचे में होता है वही क्या है आपका फर्स्ट प्लन है, अगर नीचे वाला फर्स्ट प्लन है तो ऊपर वाला क्या होगा सेकंड प्लन होगा, ठीक है। डिवाइड में यही देखना है आपको, नीचे वाला जो भी है प्रथम प्लन है या फर्स्ट प्लन है, ठीक है। तो चलिए आपका रूल क्या बनता है, फर्स्ट प्लन, ठीक है, फर्स्ट प्लन सेकंड प्लन का अवकलन, सेकंड प्लन का अवकलन मतलब हो जाएगा x माइनस होता है आपका सेकंड प्लन, ठीक है। फर्स्ट प्लन का अवकलन, फर्स्ट प्लन क्या है आपका 1 प्लस log x है, ठीक है। और पूरे का मान कितना हो जाएगा जी आपका फर्स्ट प्लन का वर्ग, मतलब 1 प्लस log x, और ये हो जाएगा पूरे का वर्ग। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए तो ये जाएगा आपका 1 प्लस log x हो गया, ठीक है। d अपॉन dx से x का अवकलन 1 होता है, क्लियर है सबका, ठीक है। माइनस ये आपका x, इसको ब्रैकेट बना देना चाहूँगा, 1 पे 0 होता है, डायरेक्टली कर दिया मैं, log x का 1 अपॉन x कर दिया, ठीक है। ये पूरे का मान कितना है आपका 1 प्लस log x और पूरे का वर्ग। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका, ये हो जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है, ब्रैकेट बना दिया, माइनस हो जाएगा आपका x अपॉन x कर देता हूँ इसको, तो आप तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस log x और पूरे का वर्ग। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसे स्क्वायर कर देना चाहूँगा मैं, इस साइड में क्या आपका dy अपॉन dx है ना, ठीक है। चलिए तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी आपका 1 प्लस log x, 1 प्लस log x माइनस 1, ये देखिए 1 बाकी है वहाँ पे, ठीक है। नीचे में क्या है 1 प्लस log x है आपका पूरे का वर्ग, 1 1 1, ठीक है। चलिए कितना बच चुका आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x अपॉन, ठीक है, log x अपॉन 1 प्लस log x पूरे का वर्ग। देख लीजिए यही चीज प्रूव करना था आपको, क्लियर हुआ सबका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। PROD यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका, ठीक है। फिर से बोल देना चाहूँगा, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको मोस्ट टाइम पे सभी को प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, 5 नंबर का आता है। चलिए एक क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूँ, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। यदि y इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी आपको प्रूव करना है। यदि, ठीक है, साइन y दे चुका है, साइन y इज इक्वल टू क्या दे चुका है आपका, x इंटू साइन, ठीक है, x इंटू साइन a प्लस वाई हो तो आपको प्रूव करना है, ठीक है। पीटी लिख दिया मैं, प्रूव दैट, ठीक है। क्या प्रूव करना है जी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका साइन स्क्वायर, ऊपर में है साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन क्या ले चुके हैं आपका साइन, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन, ठीक है, इंटू में है साइन ए प्लस वाई हो तो प्रूव दैट, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन है। क्या इस क्वेश्चन में इस x का कुछ वैल्यू निकला है? नहीं निकला है। मतलब क्या है, आपको x को विलोपित करना है। देख लीजिए, sin स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन नहीं है, मतलब इसमें x वाला फंक्शन ही नहीं है। मतलब क्या करना है, आपको x को विलोपित करना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं यहाँ से हल कर दिया, ठीक है। क्या दे चुका है आपका, sin y इज इक्वल टू क्या है आपका x sin, ये हो जाएगा a प्लस वाई है, ठीक है, a प्लस वाई दे चुका। अभी मैंने क्या बोला, देखिए क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन है, मतलब उसमें x की कोई जरूरत नहीं है, विलोपित करना है इसको, ठीक है। तो x को विलोपित करने के लिए क्या कर देता हूँ, साइन y अपॉन कितना हो जाएगा, साइन a प्लस वाई। देख लीजिए मैंने क्या कर दिया, x को रहने दिया, बाकी जो चीज था उसको पक्षांतर कर दिया, ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। देखिए अवकलन ना, समाकलन बढ़ा के अलग हो गया, ठीक है। अवकलन कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका d अपॉन dx, ठीक है। ये हो जाएगा आपका sin y, नीचे में है आपका sin a प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा आपका d अपॉन dx, और ये आपका x। अब पता है x का अवकलन 1 होता है। देख लीजिए x खत्म हो गया आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, कितना हो जाएगा जी आपका, नीचे वाला जो भी है वही तो आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, डिवाइड मेथड से। तो देख लीजिए रूल बनेगा आपका sin a प्लस वाई साइन है, ठीक है, फर्स्ट प्लान हो गया। सेकेंड प्लान का अवकलन sin y हो जाएगा माइनस सेकेंड प्लान, ठीक है, फर्स्ट प्लान का अवकलन d अपॉन dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका sin, और ये हो जाएगा आपका a प्लस वाई पूरे का पान, ठीक है। पूरे का पान फर्स्ट प्लान का क्या होता है जी आपका वर्ग होता है, इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं 1 कर दिया। देख लीजिए यहाँ तक थोड़ा सा, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा, आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, देखिए तो ये आपका, ठीक है, कितना आ चुका जी, साइन, ठीक है, a प्लस वाई हो गया। देख लीजिए ये x है, ये आपका साइन y है, मतलब x के सापेक्ष चल रहा है, आपका क्वेश्चन साइन में है। इसको y के सापेक्ष बढ़ा दीजिए तो dy, ये हो जाएगा आपका साइन y, ये हो जाएगा आपका d अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपका y के सापेक्ष बढ़ चुका, माइनस हो गया आपका साइन y। अब ध्यान से देखते रहिएगा, अब d अपॉन dx से साइन a प्लस वाई है, तो डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, t मान लेता हूँ। a प्लस वाई को कहाँ पे लिख दो जी, यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस वाई इक्वल टू t मान लिए हैं। सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन t हो गया, ठीक है, पूरे का पान, ठीक है, साइन स्क्वायर क्या है, a प्लस वाई इज इक्वल क्या है कि आपका टोटल 1 है। क्लियर है सबका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस वाई डी अपॉन डी वाई साइन वाई का डायरेक्टली मैं कर देता हूँ कॉस वाई, ठीक है ना। और क्या बचा जी आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस, और ये चीज़ है आपका साइन वाई, डी अपॉन डी एक्स से साइन है, देखिए टी के सापेक्ष आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ डी अपॉन डी टी हो गया, ये आपका साइन टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये आपका टी, ठीक है, पूरी का पान, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल क्या है जी आपका 1। क्लियर है सबका, ठीक है। ए प्लस वाई इज इक्वल टी माने हैं। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, ठीक है, और इनटू क्या है जी आपका कॉस वाई
ये है आपका डी अपॉन डी एक्स माइनस ये आपका साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए साइन टी का कॉस टी, ठीक है, डी अपॉन डी टी साइन टी का कॉस टी, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और टी का मान क्या है जी ए प्लस वाई। चलिए यहाँ पे इसकी यहाँ पे पुटअप हो गया, इज इक्वल टू क्या है आपका 1। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं जी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस वाई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉस वाई, और क्या है जी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस है आपका साइन वाई, ठीक है, कॉस टी का मान क्या है ए प्लस वाई, तो यहाँ पे रख दीजिएगा ए प्लस वाई, और ये देख लीजिए इसको ध्यान से लिखिएगा, ब्रैकेट डाल दिया, ए का 0 हो गया, ठीक है, और वाई का कितना हो जाएगा जी डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 1 है, और ये नीचे में वही है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए बस 4 लाइन आओ, ये फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, ठीक है, और क्या है जी आपका कॉस वाई, और है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कितना है आपका साइन वाई, ठीक है, कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, और देख लीजिए 0 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स ही बचेगा आपके पास, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली कर दिया मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये पूरे का मान है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का। क्लियर है सबका, ठीक है। अब चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये देखिए मैं निकाल दिया, ब्रैकेट बना दिया, क्या क्या बचा जी आपका साइन ए प्लस वाई, ठीक है, और बचा आपका कॉस वाई। क्लियर है सबका, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस वाई मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, रूल जमाना है कुछ, साइन वाई ब्रैकेट बराबर बना है आपका। चलिए हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। चलिए क्लियर हो गया मेरे ख्याल से यहाँ तक सबका, ठीक है। इसको देखिए, अब ये रूल है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए यहाँ पे रूल लिख देना चाहूँगा मैं, ठीक है, साइन ए माइनस बी का ए माइनस बी इज इक्वल होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस, ये देखिए माइनस है आपके पास, ठीक है, कॉस ए और क्या होता है साइन बी। देखिए अब फॉलो करते हैं, इसको मैं ए मान लेता हूँ टोटल, इसको मैं बी मान लेता हूँ वाई को, फिर इसको ए मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ बी वाई को। तो देख लीजिए फार्मूला आपका सही बैठा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए के स्थान पे ए प्लस वाई है, बी के स्थान पे वाई है। क्लियर है सबका, तो क्या होता है साइन ए माइनस बी। फॉलो कर दीजिए, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। तो पहले देख लीजिए ए के स्थान पे क्या है ए प्लस वाई, ए माइनस बी, बी के स्थान पे आपका वाई है, ये फॉलो हो गया, ठीक है। नीचे में क्या है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और इक्वल क्या है 1। क्लियर हो गया सबका, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, कितना हो गया जी, ये इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये ब्रैकेट बन चुका आपका, ऊपर में बन चुका साइन, नीचे में बन चुका है आपका साइन स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 1। चलिए पक्षांतर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। पलटा सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए पलटा दीजिए, फिर आपका आंसर भी हो जाएगा, प्रूफ हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए स्क्वायर वाला ऊपर चढ़ गया, ए प्लस वाई अपॉन हो जाएगा आपका साइन, ठीक है। देख लीजिए यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन क्या है मोस्ट टाइम के, सबको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।